नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे एवं सकुशल होंगे। और कल हमने एक सवाल भी दिया था जिसको करना था आपको। तो आशा कर रहे हैं आप सभी लोग उसको किए होंगे और जो भी क्वेश्चन दिए गए थे उससे प्रैक्टिस भी किए होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू टॉपिक, और एक हमने दिया था पी इम्प्लाइज क्यू करके, इसमें 3 स्टेटमेंट्स आए थे। तो उसमें 8 बनने वाले थे ट्रू फॉल्स करके इस तरीके से। तो शायद आप लोग वो ना कर पाए हों, जो लोग कर लिए हैं बहुत अच्छी बात है, और जो लोग नहीं किए हैं लास्ट में हम लोग इसी को भी करेंगे। लेकिन आज हम लोग नए टॉपिक पे चलेंगे। तो चलिए आज सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या पढ़ना है हम लोगों को। ठीक, तो आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो है कि मैथमेटिक्स में प्रूफ किस तरीके से दिया जाता है। मैथमेटिक्स में जो होता है, यहाँ लिखिएगा प्रूफ इन मैथमेटिक्स, प्रूफ इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में प्रूफ किस तरीके से होता है। तो मैथमेटिक्स में जो प्रूफ होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला जो स्टेटमेंट होता है, किस टाइप के प्रूफ होते हैं, मतलब स्टेटमेंट किस तरीके के होते हैं जिनका प्रूफ करना होता है। तो पहला जो होता है हमारा प्रूफ के लिए एक तो होता है पी इम्प्लाइज क्यू टाइप का, और दूसरा हमारा होता है जो पी इफ एंड ओनली इफ क्यू टाइप का। इस तरीके के हम लोगों को प्रूफ करने रहते हैं। तो इसको सबसे पहले समझेंगे कि पी इम्प्लाइज क्यू एंड पी इफ एंड ओनली इफ क्यू का क्या मतलब है। यानी कि यहाँ पे जो हमारा पी होता है इसको हम मान के चलते हैं, और ये हमें दिखाना होता है कि क्यू हमारा होल्ड कर रहा है। ठीक, यानी हमें कुछ चीज़ें दी होंगी और हमको दिखाना रहता है कि क्यों होगा ऐसा। और यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि आप जानते हैं पी इम्प्लाइज इफ एंड ओनली इफ क्यू का मतलब होता है पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी। यानी यहाँ पर जब भी आपको कोई स्टेटमेंट दिया रहेगा तो हमें एक जो रिजल्ट आने वाला है वो भी पता होगा। यानी पी लेके चलेंगे और क्यू हमको दिखाना रहता है। यहाँ पर क्या होता है, पी लेके चलेंगे, क्यू दिखाएंगे, और फिर क्यू लेके चलेंगे और पी दिखाना रहता है। तो मैथमेटिक्स में ज़्यादातर जो हमारा प्रूफ हो गया 98% से लेकर 99% तक इस टाइप के प्रूफ रहेंगे। यानी पी हमें गिवन होगा एंड क्यू हमें प्रूफ करना होगा। और 1 से 2% जो हमारा रहेगा, जो इस टाइप के हमारे प्रूफ रहेंगे। यानी पी भी, पी से क्यू आ सकता है एंड क्यू से पी भी होगा। क्लियर है सबको बातें, इस तरीके से होगा। समझ में आ रही। तो यानी दोनों तरीके से हम दोनों तरफ से क्या होंगे, वो सत्य होंगे, ट्रू होंगे। क्लियर। जैसे बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो आप लोग किए होंगे। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। कंटिन्यूअस फंक्शन इंप्लाइज करता है डिफरेंशिएबल। जो कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं। यानी कंटिन्यूअस फंक्शन को क्या किया जाता है, डिफरेंशिएट किया जा सकता है। लेकिन जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं क्या वे कंटिन्यूअस होंगे, बताइए। जो कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंशिएबल होंगे। ये जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन इस तरीके से जहाँ पर शार्प आ जा रहा है, अगर मॉड एक्स की बात करें तो इस तरीके से उसका ग्राफ बनता है, तो इस पॉइंट पे जीरो पे जो होता है हमारा मॉड एक्स, जो एक कॉर्नर बन रहा है यहाँ पर, क्या होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग जानते हैं कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं, डिफरेंशिएबल फंक्शन मान लीजिए उसको एफ एक्स मान रहे हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। क्लियर। तो जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होंगे सारे के सारे क्या होंगे, कंटिन्यूअस। यानी जिस फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन कर पा रहे हैं वो सारे के सारे कंटिन्यूअस होंगे। लेकिन क्या जो कंटिन्यूअस फंक्शन है वो क्या डिफरेंशिएबल होंगे, या क्या ये बात इधर से भी ट्रू है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो जो जिसमें केवल एक साइड से ट्रू हो तो ए वाला हमारा स्टेटमेंट होगा, इस टाइप का प्रूफ होगा। यानी पी है तो क्यू होगा। यानी अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आपको दिखाना है कि वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो पी इम्प्लाइज क्यू टाइप का स्टेटमेंट हो गया। अगर यही बात होल्ड कर जाती है यहाँ पर पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, तब हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन क्या है, इस टाइप का हो जाता है, पी इम्प्लाइज क्यू टाइप का हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कंटिन्यूअस में। आप लोग जानते हैं कि कोई अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है और यहाँ पर शार्प कॉर्नर बन जा रहा है तो यहाँ पर टेंजेंट दोनों तरीके से खींचा जाता है। इधर से भी खींच सकते हैं हम लोग, इधर से भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं। तो टेंजेंट कई बन सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पर शार्प आ जाता है, शार्पनेस। तो उस पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन होता है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। जब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी तो उसमें हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे। बाकी 11th-12th में भी पढ़े होंगे ये सारी चीज़ें, तो ये आपको पता होना चाहिए। और एक व्यवहारिक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप दाल चावल तो खाते ही हैं ना, तो दाल जैसे बनाना होता है तो क्या करते हैं कि दाल लेते हैं, पानी लेते हैं एंड नमक हल्दी जो भी रहता है उसमें डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें लेकर मान लीजिए आपने लिया, इसमें दाल लिया, पानी लिया, हल्दी लिया एंड नमक, और लेकर आपने क्या किया, इसको बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इससे जो बन के निकलेगा हमारा क्या निकलेगा, दाल। यहाँ पर बना हुआ दाल निकलेगा ना यहाँ पे।
बना हुआ दाल। तो जो ये दाल बन चुका है, क्या इससे फिर ये पाया जा सकता है दोबारा? जो ये दाल बन चुका है, तो क्या इससे फिर से दाल, पानी, हल्दी, नमक वापस पाया जा सकता है? नहीं पाया जा सकता है। यानी ये किस टाइप का स्टेटमेंट है? पी इम्प्लाइज क्यू। यानी ये हमारा क्या था? पी था, और ये हमारा क्या निकल के आया? रिजल्ट क्यू। तो यानी ये होता है रिजल्ट, ये होता है हमारा क्या? इसको हम लोग मान के चलते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस पी हमको मानना होता है, अपने से ही खुद मानते हैं, प्रूफ ऐसे ही दिया जाता है मैथमेटिक्स में। कुछ चीजें हम लोग मान लेंगे और उससे देखेंगे कि क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है। इतनी बातें समझ में आई? तो जहां पर दोनों बातें होल्ड करेंगे वहां पर एक वाला होगा पी इम्प्लाइज क्यू, और इसको सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है थ्योरम। सबसे ज्यादा जो भी थ्योरम दिए जाते हैं, ज्यादातर अभी तक जो दिए गए हैं पी इम्प्लाइज क्यू टाइप के 98 से लेकर 99% तक इस टाइप के प्रूफ दिए गए हैं, जबकि 2 से 3% ही पी इम्प्लाइज पी इफ एंड ओनली इफ क्यू टाइप के क्या दिए गए हैं? प्रूफ दिए गए हैं। तो ए वाला जो प्रूफ होता है सबसे अच्छा माना जाता है, जो दोनों तरीके से होल्ड करता है। मैथमेटिशियन क्या करते हैं कि अगर किसी ने दे दिया पी इम्प्लाइज क्यू टाइप का प्रूफ दे दिया, पी इम्प्लाइज क्यू टाइप का प्रूफ दे दिया, फिर वो लोग चेक भी करते हैं इसको कि क्यू से पी हो जा रहा है कि नहीं, यानी पी से क्यू की ओर चले जा पा रहे हैं हम लोग, तो पी से क्यू की ओर जा पा रहे हैं कि नहीं, उनका यही काम होता है। यानी पी से क्यू मिल गया है हमको, तब हम देखेंगे क्यू से पी हमारा मिल पा रहा है कि नहीं। क्लियर है बातें? बहुत ऐसे स्टेटमेंट दे के चले गए हैं लोग पी इम्प्लाइज क्यू। तो आज के दो मैथमेटिशियन है वो ये भी चेक करते हैं कि क्यू इम्प्लाइज पी हो रहा है कि नहीं। अगर ये बात हो जाती है तो एक वो लोग थ्योरम दे लेते हैं अपनी साइड से। क्लियर? समझ में आ रही है इतनी बातें? जिनको ना समझ में आया तो बताइएगा। तो इसी टाइप के हमको क्या मिलेंगे? प्रूफ देखने को मिलेंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई? इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या करना है? हाउ टू प्रूफ। लिख लिए सभी लोग? मिटा दें इसको। चलिए अब देखेंगे कि इसका प्रूफ होगा कैसे। तो कोई भी स्टेटमेंट आपको दिया होगा तो कैसे उसको प्रूव करेंगे। तो लिखिए हाउ टू प्रूफ, हेडिंग अगला लिखिएगा हाउ टू प्रूफ इन मैथमेटिक्स। किसी भी चीज को किस तरीके से मैथमेटिक्स में प्रूव करते हैं उसको लिखिए। तो दो तरीके से प्रूफ होता है इसका। जो हमारा स्टेटमेंट था कितने टाइप का था? दो टाइप का था। किस किस तरीके का था? पहला तो था पी इम्प्लाइज क्यू टाइप का, पी इम्प्लाइज क्यू टाइप का। और दूसरा हमारा क्या था? पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। इस तरीके से था। तो पी इम्प्लाइज क्यू टाइप का था। तो जो हमारा ये पी होता है ये क्या होता है? हाइपोथेसिस। यानी पी को हम लोग मान के चलते हैं हाइपोथेसिस, यानी कि अजम्पशन। एंड क्यू हमारा जो होता है वो होता है हमारा रिजल्ट। रिजल्ट। कितनी बातें समझ में आई? तो जो हम पी को लेके चलेंगे वो किस क्या होगा? हाइपोथेसिस मान के चलेंगे, और क्यू हमारा कुछ रिजल्ट निकल के आ जाएगा। देखिए मैथमेटिक्स में क्या होता है, यदि आप प्रूव कर लिए तब भी आपका बेनिफिट है, एंड फॉल्स उसको प्रूव कर दिए, मतलब कि आप पी लेके चले क्यू मिल गया तब भी आपको सही है, अगर पी लेके चले क्यू नहीं मिला तब भी आपका यही फायदा है। यानी दोनों तरीके से, अगर प्रूव कर गया तब भी अच्छी बात है, डिस्प्रूव कर दिए तब भी अच्छी बात है। यानी पी लेके चल रहा है क्यू होल्ड कर दे रहा है तब भी अच्छी बात है, अगर पी लेके चल रहा है क्यू होल्ड नहीं कर रहा तो हम लोग कहेंगे पी क्यू हमारा होल्ड नहीं कर रहा है। यानी जैसे कोई भी हम ले चले 2+2 इक्वल टू, हमको प्रूव करना है 4, लेकिन मान लीजिए अगर 2+2 हमको 5 प्रूव करना है, तो हम पी हमारा ए है, क्यू हमारा ए, पी ए क्यू। अब इसको हम प्रूव करते चलेंगे तो 2+2 इक्वल टू हमारा क्या आएगा? 4। तो अगर 4 आ गया तो हम कहेंगे ये इस इक्वल नहीं, यानी कि 2+2 डज नॉट इक्वल टू 5। इस तरीके से तो एक थ्योरम में भी हो गया ना कि प्रूव दैट 2+2 डज नॉट इक्वल टू 5। तो प्रूव भी करेंगे तब भी बेनिफिट है, डिस्प्रूव कर देंगे तब भी बेनिफिट है। तो आपका प्रूफ और डिस्प्रूव होने पे दोनों तरीके से आप क्या है, आपके ही पक्ष में दोनों रिजल्ट रहेंगे। अगर प्रूव कर दिए तब भी आप एक थ्योरम दे पाएंगे, अगर डिस्प्रूव कर दिए तब भी आपका एक थ्योरम रेडी हो गया। और हमारा ये था पी इफ एंड ओनली इफ क्यू टाइप का रिजल्ट। चलिए अब इसका प्रूफ कैसे देते हैं। तो प्रूफ देने के लिए दो मेथड है। सबसे पहले इस वाले स्टेटमेंट को देखेंगे, इस टाइप के स्टेटमेंट को, जो पी इम्प्लाइज क्यू टाइप के स्टेटमेंट होंगे, उस टाइप के स्टेटमेंट का प्रूफ कैसे होगा। तो चलिए लिखिए यहाँ पर प्रूफ कैसे देना होगा। तो प्रूफ जब देंगे तो जो हमारा पी होगा हमेशा गिवन होगा। तो लिखिएगा पी, फिर एरो बनाइएगा गिवन, इज गिवन या गिवन लिख लीजिए, ये होगा गिवन। एंड क्यू हमको क्या करना रहता है? क्यू को हमको कहना होता है प्रूफ, टू प्रूफ, टू प्रूफ।
तो हमको क्या करना था, क्यू को प्रूव करना रहता है, पी हमारा क्या होता है, गिवन होता है। तो इसको प्रूव करने के दो तरीके हैं क्यू को। पहला है डायरेक्ट मेथड, पहला क्या है, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड दिख रहा है सभी को राइटिंग? पहला होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं हम लोग, पी को लेते हैं और क्यू दिखा देते हैं डायरेक्ट, यानी हम मान के चलते हैं कि पी हमारा क्या कर रहा है, होल्ड। तो हम यहाँ पर मान के चलेंगे कि एज्यूम पी होल्ड्स, जो भी हमारा स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू टाइप का दिया रहेगा उसमें से हम पी को मानेंगे कि ऐसा हो रहा है, पी हो रहा है, ये हम मान के चलेंगे। एंड हमको दिखाना होगा कि क्यू भी होगा तब। तो पी होल्ड्स करके चलेंगे तो हमें एक रिजल्ट मिलेगा, जैसे ही पी मानेंगे तो कोई अगला स्टेटमेंट इम्प्लाइज कर देगा P1, पी होल्ड्स मानेंगे तो P1 कुछ मिलेगा हमें, अब P1 से फिर क्या मिलेगा हमें, P2 मिलेगा। अब P2 जैसे मिलेगा इम्प्लाइज करेगा कुछ अलग, आगे P3, फिर इसी तरीके से इम्प्लाइज होता चला जाएगा। और देखिए मैथ्स में जब भी आपको दिखाना होता है कि आगे की ओर सो ऑन हो रहा है तो उसमें 3 डॉट ही केवल दिखाते हैं, डॉट 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 करके। बहुत लोग डॉट 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 ऐसे करके दिखाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। केवल 3 बार कर दिए तो इसका मतलब आगे इसी प्रकार से चलता चला जाएगा। अब फिर यहाँ से आएगा Pn और ये इम्प्लाइज कर देगा हमारा क्या, Q। अब इसको बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब हम अभी समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इक्वेशन लिया x² + 3x + 2 = 0, ये मान लीजिए हमारा क्या है, P इम्प्लाइज Q टाइप का स्टेटमेंट है। समझ में आ रहा है सभी को? इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब दिखाना है कि हमें क्या आ गया, अगर ऐसा होगा P इम्प्लाइज Q तो हमारा क्या आएगा, x = हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से x = -2, -2 पे 0 हो जाएगा ना, -2 रखें -6, यहाँ 4 + 2 6, हाँ 0। और दिखाना होगा x = -1। इस तरीके, इस पे क्या हो जाएगा हमारा ये स्टेटमेंट, इस तरीके से आएगा। हमारे इक्वेशन है तो इस तरीके से आएगा। इसको दिखाने के लिए अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारा स्टेटमेंट P हो गया, ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, Q हो गया। तो P लेके चलेंगे तो मानेंगे क्या है, हमारा होल्ड कर रहा है कि इतना बराबर 0 होगा, तो यानी करेंगे कि x² + 3x + 2 = 0। तो P स्टेटमेंट हो गया। अगर इससे मान लेंगे तो यहाँ से क्या इंप्लाइज करेगा, इम्प्लीकेशन का मतलब जो भी दिया है उसके आगे अब क्या आने वाला है, इम्प्लीकेशन से ही दिखाते हैं। तो यहाँ से अगर x² 3x को हम लोग लिख सकते हैं 2x + x + 2 = 0, क्लियर। और यहाँ से क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो इंप्लाइज करेगा, देखिए मान लीजिए हमारा P था ये, अब यहाँ पर क्या आ गया हमारा P1, ये हमारा क्या हो गया P2, क्लियर। तो P2 हो गया तो यहाँ से क्या आएगा, x कॉमन लेंगे तो x + 2, यहाँ से कॉमन लेंगे 1 तो यहाँ से आएगा x + 2 = 0। यहाँ से फिर हमारा क्या आ जाएगा, P3 आ जाएगा। तो P3 हमारा यहाँ से क्या आया बताइए, x यहाँ कॉमन लेंगे, x हमारा था यहाँ कॉमन तो x + 1 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में x + 2 हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से हमारा फिर अगला स्टेटमेंट क्या आएगा, P4 इम्प्लाइज हो गया 0। तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा यहाँ से, तो यहाँ से इम्प्लाइज करेगा कि x = क्या होगा, -1 और x = क्या हो जाएगा, -2। तो आप देख पा रहे हैं, तो ये हमारा आया है। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, यही हमारा क्या है, Q। तो इसी को कह देंगे कि हमारा क्या है, Q। बात समझ में आ गई सभी को? तो P होल्ड करके लेके चले थे कि P हो रहा है ऐसा, तो हमने दिखा दिया कि Q हो रहा है। तो ठीक इसी प्रकार हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि P हमारा हो रहा है एंड तब हम दिखाएंगे कि हमारा Q मिलेगा। तो पहला प्रूफ इस तरीके से होगा डायरेक्ट मेथड में कि हम P को मान के चलेंगे एंड Q दिखा देंगे। तो इसी तरीके से बनाइएगा फ्लो चार्ट जिस तरीके से बनाया जा रहा है। एंड सेकंड जो हमारा होगा, सेकंड मेथड होगा वो होगा इनडायरेक्ट मेथड। तो लिखिएगा इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। ठीक, इनडायरेक्ट मेथड में इसमें भी दो तरीके से इनडायरेक्ट मेथड में करते हैं प्रूफ को। दो तरीके हैं इनडायरेक्ट मेथड में प्रूफ को करने के, दो तरीके हैं। तो दोनों तरीकों को लिखेंगे तो ऐसे फ्लो चार्ट बनाइएगा इनडायरेक्ट मेथड में। पहला जो है, पहला मेथड जो है इसमें प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन या प्रूफ बाय कंट्रा पॉजिटिव, प्रूफ बाय कंट्रा पॉजिटिव, कंट्रा पॉजिटिव, प्रूफ बाय कंट्रा पॉजिटिव। एंड सेकेंड जो है हमारा वो है प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। इन दो तरीकों से हम लोग प्रूव करेंगे। तो कंट्रा पॉजिटिव क्या होता है, रुक जाइए इंक खत्म हो गया, दूसरा मार्क ले लें। तो प्रूफ बाय कंट्राडिक्टिव एंड प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। कंट्रा पॉजिटिव में क्या करेंगे, जो हमारा स्टेटमेंट दिया होगा क्या होगा, वो P इम्प्लाइज Q टाइप का होगा। तो कंट्रा पॉजिटिव आप जानते हैं P इम्प्लाइज Q का क्या होता है, कंट्रा पॉजिटिव बताइए, -Q इम्प्लाइज -P। ये दोनों क्या है, दोनों के दोनों सेम ही चीज होती हैं। P इम्प्लाइज Q या -Q इम्प्लाइज Q हमने देखा था करके क्या होते हैं, लॉजिकली सेम होते हैं। तो अब क्या करेंगे, कंट्रा पॉजिटिव मेथड यूज करके क्या करेंगे, हम मानेंगे कि -Q क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, तो हम दिखाएंगे कि -P। यानी अगर P इम्प्लाइज Q है, P इम्प्लाइज Q है तो उसको क्या मान के चलेंगे, -Q इम्प्लाइज P। यानी पहले माने थे कि P हो रहा है, तब हमने दिखाया कि
क्यू हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, माइनस क्यू मान लेंगे कि नहीं हो रहा है, तो हमें दिखाना होगा कि पी भी नहीं होगा, यानी उल्टा मान के चलेंगे। कोई स्टेटमेंट, जैसा भी हमने इक्वेशन लिया था क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ऐसा हमने माना कि 0 के बराबर है। तब हमने दिखाया कि क्या, एक्स इक्वल टू -2 और एक्स इक्वल टू -1। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा है, तो हम मान के चलेंगे कि एक्स डज नॉट इक्वल टू -2, और दूसरा मान के चलेंगे एक्स एंड एक्स डज नॉट इक्वल टू -1। तब हमें दिखा, ऐसा मान के चलेंगे तो हमें दिखा देना होगा कि जो हमारा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर। इस तरीके से लेके चलेंगे। अगर ऐसा दिखा देते हैं तब भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ। यानी यहाँ से क्या फोल्ड करके मानेंगे कि माइनस क्यू नहीं हो रहा है, फोल्ड हो रहा है। फोल्ड क्या लेके चलेंगे कि माइनस क्यू नहीं हो रहा है, और दूसरा दिखाना होगा तब हमें कि माइनस पी भी नहीं होगा। क्लियर, तो ऐसा दिखा देंगे तो इसका मतलब पी हो रहा होगा तो क्यू भी होगा। बात समझ में आ रही सभी को? तो चलिए लिखिए, वी हैव सीन दैट, यहाँ लिखेंगे जो रीजन है, वी हैव सीन दैट कि P implies Q and minus Q implies minus P are logically सेम। ये सारी चीजें हमने देख रखी हैं, तो ऐसा लिख देंगे। अब इसमें क्या मानेंगे, यहाँ से एज्यूम करेंगे कि माइनस क्यू होल्ड्स, तो जगह नहीं है तो ऊपर लिखेंगे। अब अभी इस वाले साइड में ही चल रहे हैं, P implies Q टाइप की स्टेटमेंट का प्रूफ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड में। तो इसी के नीचे लिखिएगा आप लोग यहाँ से, तो मानेंगे एज्यूम माइनस क्यू होल्ड्स, तब इम्प्लाइज करेगा अगला क्या स्टेटमेंट, माइनस क्यू होल्ड्स मानेंगे तो फिर एक स्टेटमेंट आगे न्यू स्टेटमेंट देगा P1, फिर ये इम्प्लाइज करेगा आगे P2, फिर ये इम्प्लाइज करेगा आगे P3 एंड सो ऑन, ये इम्प्लाइज कर देगा Pn, और ये इम्प्लाइज करेगा जो हमारा स्टेटमेंट होगा माइनस P। तो इस तरीके से इसका प्रूफ हमको मिल जाएगा। बातें समझ में आ गई सभी को? तो किस तरीके से हमारा प्रूफ बाई कंट्रापॉजिटिव मेथड से कैसे हमारा प्रूफ मिलेगा। अब बात करते हैं प्रूफ बाई कंट्राडिक्शन। तो कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे तो किस तरीके से इसका प्रूफ देंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या होता है हमारा, देखिए P इम्प्लाइज Q टाइप का होता है स्टेटमेंट, P इम्प्लाइज Q टाइप में चल रहे हैं, तो जो हमारा P इम्प्लाइज Q टाइप का स्टेटमेंट है, अब बाई कंट्राडिक्शन मेथड कहता है कि जो भी रिजल्ट हमें लाना है, जैसे P हमें दिया हुआ है और रिजल्ट हमारा क्या लाना है Q, तो जो भी रिजल्ट लाना है उसको मान लीजिए कि वो नहीं हो रहा है, यानी हम मान के चलेंगे कि माइनस Q, यानी इसका अपोजिट मान लेंगे, जो भी हो रहा है उसका विपरीत मान लेंगे, Q हमारा नहीं हो रहा है। P इम्प्लाइज Q है तो हम मान चलेंगे कि जो हमारा माइनस Q है वो नहीं हो रहा है, यानी उसका उल्टा मान लेंगे। अगर Q हमारा नहीं हो रहा है तब हम लेके चलेंगे जो भी रहेगा रिजल्ट हमारा आना रहेगा उसको मानेंगे कि वो नहीं हो रहा है, उसका निगेशन लेके चलेंगे। अगर इसका लेके चलेंगे निगेशन तो देखेंगे हम लोग P इम्प्लाइज Q जो हमारा स्टेटमेंट दिया है, तब हम देखेंगे जब भी प्रूव करते रहेंगे, जब प्रूव करते चलेंगे तो हमें एक ऐसा मिल जाएगा रिजल्ट P इम्प्लाइज Q जो भी हमारा दिया हुआ, जो भी गिवन होगा स्टेटमेंट, जैसे P हमारा तो होल्ड्स हो ही रहा होगा, P हमारा क्या करेगा होल्ड, P होल्ड्स, P हमारा जो दिया है वो तो रहेगा ही रहेगा। अब हम मान के चलेंगे एज्यूम करके कि जो हमारा Q है, जो हमारा Q हो रहा है वो नहीं हो रहा है, जो Q है वो नहीं हो रहा है, यानी इसका निगेशन लेके चलेंगे, यानी माइनस Q होगा। तो लेके चलेंगे तो ये जो हमारा दिया हुआ है और जो हम मान के चलेंगे इन दोनों के बीच में एक ऐसा रिजल्ट आ जाएगा, आप देखेंगे वो एक दूसरे की बातों को क्या करेंगे, कंट्राडिक्ट करेंगे। कंट्राडिक्ट कहने का मतलब दोनों विपरीत आ जाएंगे, तो एक ऐसा स्टेटमेंट मिल जाएगा तो एक दूसरे के विपरीत आएंगे, एक दूसरे का विरोध करेंगे, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कंट्राडिक्शन मेथड। जैसे हम कहते हैं कि हमें गिवन है कि 2 + 2 = 2 x 2 + 2 = -2, इस तरीके से हमें गिवन है कि x + 2 = -2 होगा। क्लियर है? अब हम मान लें कि x + 2 डज नॉट इक्वल टू -2 के बराबर, x + 2 डज नॉट इक्वल टू -2 के बराबर। अगर ऐसा मान लेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू आएगा -2 और +2 कितना हो जाएगा, x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -4 हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, -4 + 2 जो कि डज नॉट इक्वल टू हमने -2 मान के चला है, तो इसका क्या मतलब आएगा -2, तो क्या -2 के बराबर नहीं होता है, तो क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है कि -2 के बराबर नहीं, जबकि क्या होता है -2 के बराबर होता है। तो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हम ऐसा मान के चले हैं। तो ये जो बातें हमने मान चली है तो बात क्या है, रॉन्ग है, ये हमने जो मान चली है बात क्या होगी, गलत, यानी x + 2 = क्या होगा, -2, ऐसा सही है? क्लियर है आपको बातें? चलिए, तो इस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं कि कंट्राडिक्शन मेथड कैसे काम करता है। तो यहाँ लिखिए नीचे, इसमें थोड़ा लिख लीजिए, तो यहाँ लिखिए इन दिस method we assume assume the assume the negation of the statement of the statement which दिख रहा है सबको? अगर नहीं दिखेगा तो ऊपर लिख लीजिएगा, स्टेटमेंट which जो कि हैज
टू बी प्रूव्ड। लेट हम मान लेंगे कि जो हमारा माइनस क्यू है वो होल्ड कर रहा है, माइनस क्यू होल्ड्स, उसका उल्टा मानेंगे, जो भी रहेगा स्टेटमेंट उसका क्या करेंगे हम लोग निगेशन ले लेंगे। इसका कहने का मतलब इन दिस मेथड वी एज्यूम द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट विच, जो कि क्या हो रहा है, हैज टू प्रूव, जो प्रूव करना है उसका क्या लेंगे निगेशन। तो वही मान लिया लेट माइनस क्यू इक्वल टू माइनस क्यू होल्ड, यानी कि माइनस क्यू क्या कर रहा है हमारा होल्ड कर रहा है। तब यहाँ लिखेंगे यूजिंग पी एंड माइनस क्यू, यानी पी जो हमारा गिवन होगा एंड जो हमने माना है माइनस क्यू, वी गेट हमें क्या मिल जाएगा इन दोनों का यूज करके, वी गेट अ स्टेटमेंट विच इज नॉट पॉसिबल। तो हमें एक ऐसा स्टेटमेंट मिलेगा जो कि पॉसिबल ही नहीं होगा, जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया था। आर इसी को लिख लीजिए अपसर्ड, ABSURD, आर अपसर्ड। दोनों का मतलब एक ही है। नॉट पॉसिबल या अपसर्ड मानी कि कोई एक ऐसा स्टेटमेंट मिल जाएगा जो काफी भद्दा होगा, तो मतलब दोनों तरीके से एक दूसरे की बातों का क्या करेगा, विरोध करेगा, उसी को कह रहा है अपसर्ड। तो यहाँ लिख सकते हैं हेंस माइनस क्यू इज नॉट होल्ड्स, इज नॉट ट्रू भी लिख सकते हैं, होल्ड लिख सकते हैं, इज नॉट ट्रू, दस इस प्रकार जो हमारा क्यू इज ट्रू। बातें समझ में आ रही हैं, बातें सबको दिख रही है नीचे वाली स्टेट लाइन। यानी कि हम क्या किए कि जो हमारा पी इम्प्लाइज क्यू था स्टेटमेंट, इस मेथड में बाय कंट्राडिक्शन मेथड हमने माना कि जो हमारा क्यू होगा वो नहीं हो रहा है, यानी माइनस क्यू का हमने क्या ले लिया, निगेशन ले लिया। तो जो हमारा गिवन होगा एंड क्यू होगा, इन दोनों को मिलाकर एक ऐसा स्टेटमेंट मिल जाएगा हमको जो एक दूसरे की बातों को क्या करेंगे, कंट्राडिक्ट करेंगी, जिससे हमें पता लगेगा कि जो हमारा माइनस क्यू है वो क्या है, ट्रू नहीं है, यानी ये क्या है, फॉल्स है। तो ये फॉल्स है, क्या है, ट्रू नहीं है। जो हमारा माइनस क्यू है वो क्या है, इज नॉट ट्रू। तो अगर ये ट्रू नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। तो ट्रू कौन होगा, तो हमारा क्यू ट्रू होगा, यानी क्यू जो हमारा होगा वो क्या होगा, ट्रू। क्योंकि माइनस क्यू का निगेशन आप लोग जानते हैं क्या होता है, माइनस क्यू का निगेशन क्या होगा, ट्रू होगा। माइनस क्यू का निगेशन क्यू होगा। अगर स्टेटमेंट हमारा क्यू क्या है, फॉल्स है, तो हमारा स्टेटमेंट क्यू क्या होगा, ट्रू होगा, तभी तो इसका निगेशन फॉल्स आया है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा, अगर इसका स्टेटमेंट फॉल्स है तो हमारा क्यू क्या होगा, ट्रू होगा। तो इस तरीके से हम लोग लेके चलेंगे। तो यानी जो भी हमारा गिवन होगा उसको मान के चलेंगे कि वो होल्ड नहीं कर रहा है, उसका विपरीत लेंस चलेंगे। जैसे हमने कहा अभी कि x प्लस टू इक्वल टू माइनस टू है, तो हम मान के क्या चलेंगे, x प्लस टू डज नॉट इक्वल टू माइनस टू, तब हमें दिखाना होगा। क्लियर। तो पी एंड क्यू लेके जब चलेंगे तो हमें एक ऐसा स्टेटमेंट मिलेगा जो एक दूसरे की बातों को क्या करेगा, विरोध करेगा, इसीलिए इसको नाम दिया गया है कंट्राडिक्शन मेथड। इतनी बातें सबको समझ में आई, लिख लीजिए तो फिर मिटा दें। हो गया सभी का, मिटाए, चलिए। चलिए अब अगला देखिए, अब हमारा दूसरा स्टेटमेंट किस टाइप का था, पी इम्प्लाइज इफ एंड ओनली इफ क्यू टाइप का। तो उसका भी देख लेते हैं प्रूफ कैसे करते हैं। पी इफ एंड ओनली इफ क्यू टाइप के जो स्टेटमेंट होंगे उनका प्रूफ कैसे किया जाएगा। तो जो पी इम्प्लाइज क्यू टाइप के जो होते हैं स्टेटमेंट, इनको तीन तरीके से प्रूव कर सकते हैं हम लोग। तो लिख लीजिए, बाकी जब हम लोग प्रूव करेंगे तो सारी चीजें देखेंगे, कोई भी एक मेथड यूज करके हम उसका प्रूव करेंगे। तो पहला जो होता है, हम पी इम्प्लाइज क्यू के लिए हमें क्या दिखा सकते हैं कि जो पी इम्प्लाइज क्यू, पी ऑफ एंड ओनली क्यू के लिए हम दिखाएंगे कि पी इम्प्लाइज क्यू, दूसरा दिखा सकते हैं एंड क्यू इम्प्लाइज पी। पहला मेथड तो ये हो गया कि हम दिखा दें कि पी क्या कर रहा है, इम्प्लाई कर रहा है क्यू को, और दूसरा दिखा दें कि क्यू इम्प्लाइज कर रहा है पी को। जो हमारा ये पी इम्प्लाइज क्यू है, इसको बोला जाता है डायरेक्ट पार्ट, लिख लीजिए डायरेक्ट पार्ट, और इसी को बोला जाता है नेसेसरी पार्ट, नेसेसरी पार्ट। क्लियर। क्योंकि हमारा क्यू क्या होता है, पी इम्प्लाइज क्यू में हमारा जो क्यू होता है वो क्या होता है, नेसेसरी फॉर पी। ठीक, पी होगा तो क्या होगा हमारा क्यू। इसको बोला जाता है नेसेसरी पार्ट, या इसको बोला जाता है सफिशिएंट पार्ट, तो इसको भी लिख लीजिए। इसको बोला डायरेक्ट पार्ट, या इसको लिखते हैं हम लोग, या इसको लिखते हैं, या इसको और भी नाम देते हैं ओनली इफ पार्ट, ओनली इफ पार्ट। क्योंकि पी इम्प्लाइज क्यू को हम लोग क्या ना जानते, किस नाम से जानते हैं, पी इम्प्लाइज क्यू को हम लोग बताते हैं ना, इफ पी देन क्यू, इफ पी देन क्यू, क्या हमने पढ़ा था, पी ओनली इफ क्यू, इस तरीके से। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ओनली इफ पार्ट। यानी हमें क्या प्रूव करना है, जो हमारा क्यू है, क्यू को प्रूव करना है, क्यू प्रूव करना रहता है, इसलिए कहा जाता है कि ये डायरेक्ट पार्ट है। क्लियर है बात है, चलिए। एंड जो हमारा ये वाला है पार्ट, इसको बोलेंगे
इसको बोलेंगे कन्वर्स पार्ट, कन्वर्स पार्ट, और इसी को नाम देते हैं सफिशिएंट पार्ट, सफिशिएंट पार्ट, और इफ पार्ट भी कहते हैं इसको, इफ पार्ट। क्लियर? तो ये सारी चीजें नाम जानते रहिए। तो इस तरीके से प्रूफ सकते हैं कि P इम्प्लाइज Q फिर Q इम्प्लाइज P। पहले मेथड में यही प्रूफ होगा इसको। जब भी हमें क्या प्रूफ करना होगा, P इफ एंड ओनली Q, तो हमें पहले P लेके चलना है, P लेके चलेंगे, Q दिखाएंगे, फिर Q लेके चलेंगे, P दिखाएंगे। तो पहले केस में क्या करेंगे, P को मानेंगे P होल्ड्स, तब हमें दिखाना होगा कि Q होल्ड कर रहा है। तो फिर मान के चलेंगे Q होल्ड्स, तब हमें प्रूफ करना होगा टू प्रूव Q, टू प्रूव Q। यहाँ क्या पूरा करना होगा, टू प्रूव P। इस तरीके से, यानी P को मान के चलेंगे तो Q दिखाना होगा, एंड Q को मान के चलेंगे तो हमें दिखाना होगा P। इतनी बातें सबको समझ में आ रही हैं? तो फर्स्ट मेथड में हमको यही करना है। एंड सेकेंड में हमें क्या कर सकते हैं इसको प्रूव करने के लिए, तो सेकेंड में कर सकते हैं कि P इम्प्लाइज Q, कि P मान चले और Q दिखा दें, और दूसरा क्या दिखाना पड़ेगा हमको, इसका क्या होता है कंट्रा पॉजिटिव क्या होगा। देखिए P इम्प्लाइज Q होता है, अब हमको दिखाना पड़ेगा यहाँ पर Q इम्प्लाइज P। तो Q इम्प्लाइज P किसके इक्विवेलेंट होता है, माइनस Q इम्प्लाइज माइनस P के। तो अब यहाँ से हमें यही करेंगे, तो यहाँ दूसरा दिखा सकते हैं कि माइनस Q इम्प्लाइज माइनस P, कंट्रा पॉजिटिव मेथड यहाँ पर यूज कर लिए। तो दूसरी मेथड में हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं, पहले मान के चलें P इम्प्लाइज Q और दूसरा दिखा दिए माइनस Q इम्प्लाइज P। ऐसा क्यों करते हैं, कभी कभी हम डायरेक्ट नहीं दिखा पाते हैं कि Q इम्प्लाई करेगा P को, तो हम मान लेते हैं इसका कंट्रा पॉजिटिव। देखिए हमें दिखाना होता है Q इम्प्लाइज माइनस P ना, सॉरी, हमें दिखाना होता है Q इम्प्लाइज माइनस P, Q इम्प्लाइज P दिखाना है, तो इसका कंट्रा पॉजिटिव क्या होगा, माइनस P इम्प्लाइज माइनस Q। तो इस तरीके से यानी हम लोग दिखाएंगे कि माइनस P इम्प्लाइज माइनस Q, इस तरीके से, क्योंकि Q को हमको प्रूव करना है ना, हमको ये प्रूव करना है कि Q इम्प्लाइज P। तो कैसे प्रूफ होगा, जब इसका कंट्रा पॉजिटिव ले लेंगे, जो कि इक्वल होता है, इन दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं लॉजिकली। तो माइनस P इम्प्लाइज माइनस Q, तो हम दिखाएंगे माइनस P इम्प्लाइज माइनस Q। तो पहला दिखाना होगा हमें कि P इम्प्लाइज Q, एंड दूसरा दिखा देंगे माइनस P इम्प्लाइज Q। इसका मतलब क्या हो गया, P इफ एंड ओनली इफ Q। ये किस बात को बता रहा है, किस बात को बता रहा है कि Q इम्प्लाइज P को। ध्यान रखिएगा दोनों सेम है, तो उसकी जगह हम ये भी दिखा सकते हैं। सेकंड थर्ड मेथड देखिए, थर्ड में हम दिखाएंगे Q इम्प्लाइज P। मान लीजिए P इम्प्लाइज Q नहीं दिखा पा रहे, तो हम लोग दिखाएंगे Q इम्प्लाइज P, और इसका कंट्रा दूसरा हमारा क्या होगा, P इम्प्लाइज Q। तो P इम्प्लाइज Q का कंट्रा पॉजिटिव क्या होता है, माइनस Q इम्प्लाइज माइनस P। तो इसकी जगह पर हम लोग ये दिखा देंगे। तो तीसरे में हम लोग ये दिखा देंगे कि माइनस Q इम्प्लाइज माइनस P, माइनस Q इम्प्लाइज माइनस P। जहाँ जिसकी जरूरत पड़ेगी हम लोग वहाँ उस तरीके से प्रूफ को करेंगे। तो ये तीन मेथड है हम लोगों को करने के, तो तीनों मेथड लिख लीजिए, जहाँ जिसकी जरूरत पड़ेगी वो मेथड यूज करके हम लोग P इम्प्लाइज Q, P इफ एंड ओनली इफ Q स्टेटमेंट को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो यही तीन मेथड थे, तीन मेथड का यूज हम लोग करेंगे। बेटा चलिए एक बात और समझिए, कि कोई स्टेटमेंट आपको गिवन है कि P गिवन है एंड Q दिखाना है कि Q हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक। जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे हमने कहा कि इस संसार में सारे कौवे जो हैं वो काले होते हैं। तो इस बात को, इसका तो या तो प्रूफ दीजिए या तो डिस्प्रूव करिए इसको। अगर हमने कह दिया इस संसार में सारे कौवे क्या हैं, काले हैं, तो क्या करना होगा, आप सारे कौवों को लेना होगा, आपको जितने संसार में जितने भी कौवे हैं इस वर्ल्ड में, या तो उन सबको ढूंढिए आप, और फिर बताइए कि सारे काले हैं। तो अभी तक जो कौवे आप लोग देखेंगे वो सारे सारे क्या हैं, काले ही हैं। ये बात सही है। लेकिन हो सकता है कुछ कौवे ऐसे भी हों जो काले ना हों। जैसे आपको एक भी कौवा ऐसा मिल गया जो काला नहीं है, तो हमारी बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। यानी हमारी बात डिस्प्रूव करने के लिए किस एटलीस्ट कितने की जरूरत है, जैसे हम कह रहे हैं संसार में सारे कौवे काले हैं, यानी कि फॉर ऑल जो कौवे हैं, जितने भी कौवे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, काले हैं। ये हम कह रहे हैं काले हैं। इस बात को हमने कहा, ये बात कब हमारी डिस्प्रूव हो जाएगी, यानी जो हम बात कर रहे हैं गलत है, कब हो जाएगी, जब कम से कम एक कौवा भी हमको यहाँ पर मिल गया जो कि सफेद हो जाए, सफेद। यानी हमारी बात गलत होने के लिए क्या होगा, एटलीस्ट, यानी कि सफेद, कम से कम देयर एग्जिस्ट एक कौवा ऐसा मिल गया है, एक कौवा कौवा एक कौवा ऐसा मिल गया जो कि क्या है, सफेद है, तो हमारी बात गलत हो जाएगी। यानी अब हमें डिस्प्रूव करने के लिए, किसी भी चीज को डिस्प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो उस बात को होल्ड नहीं कर रहा है, तो हम कह देंगे वो जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यानी फॉर ऑल के लिए हम लोग क्या दिखाना होगा, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट एक कौवा मिल जाए। समझ में आ गया सभी को। तो डिस्प्रूव करने के लिए, तो कभी भी कोई भी स्टेटमेंट मैथमेटिक्स में जब तक आप प्रूफ नहीं दे देते हैं तब तक आपकी बातें नहीं मानी जाएंगी, ध्यान रखिएगा। जैसे कोई कह दे संसार में सारे कौवे काले हैं, तो अब इसको डिस्प्रूव करने के लिए क्या होता है, आप तो दिखाइए कौवा, ढूंढिए आप जाके कि वो सफेद है, तब आपकी बात गलत मानी जाएगी, दूसरे की बात काटने के लिए यही होगा ना। अगर आप कह रहे हैं सही है तो उसको प्रूव कीजिए, ऐसे थोड़ी माना जाएगा कि आपका कौवा काला है। तो दोनों बातें करनी होती हैं, तो उसी को यहाँ लिखेंगे
तो उसके लिए हमें क्या देना होता है, काउंटर एग्जाम्पल, यानी एक ऐसा एग्जाम्पल आप दे दीजिए कि जो उस बात को होल्ड नहीं कर रहा है। जैसे कोई कहता है कि संसार में भी संसार में जितने भी घोड़े हैं, ठीक, वो सारे के सारे हाथियों से बड़े होते हैं, अगर ऐसा कह दिया जाए, या छोटे होते हैं ऐसा कह दिया जाए, तो आपको एक भी घोड़ा ऐसा मिल जाएगा। आपको उस बात को गलत करने के लिए एक घोड़ा कम से कम ऐसा ढूंढना होगा जो हाथी से क्या हो जाए, अगर बड़ा कहा गया है तो उससे छोटा हो, अगर छोटा कहा गया है तो उससे बड़ा हो। कम से कम एक भी अगर हमको ऐसा मिल गया तो हमारी बात क्या हो जाएगी, गलत। यानी गलत होने के लिए हमें कितनी चीजों की जरूरत पड़ रही है, केवल एक एलिमेंट की जरूरत पड़ रही है। ठीक इसी प्रकार अगर किसी बात को हमें खारिज करना है तो हमें एक एग्जाम्पल चाहिए, उसी को बात क्या कहा जाता है, काउंटर एग्जाम्पल। काउंटर एग्जाम्पल। तो कभी भी अगर कोई स्टेटमेंट अगर प्रूफ नहीं हो रहा है, डिस्प्रूफ है, तो उसके लिए आपको काउंटर एग्जाम्पल देना होगा उस चीज को। तो काउंटर एग्जाम्पल क्या होता है उसको जान लीजिए। तो कभी भी अगर आपको किसी भी प्रूफ को कहना है कि वो होल्ड नहीं कर रहा है, तो उसके लिए क्या होता है, काउंटर एग्जाम्पल देना होता है। उसका कोई प्रूफ नहीं होता है, तो उसके लिए हमको क्या देना होता है, एक एग्जाम्पल दे देना होता है, रीजन देना होता है कि वो क्यों नहीं हो रहा है, तो काउंटर एग्जाम्पल एक देना होता है। तो एग्जाम में बहुत लोग क्या करते हैं कि काउंटर एग्जाम्पल एक देना होता है तो 2-3 दे देते हैं, तभी उसका मार्क्स कट जाता है। और काउंटर एग्जाम ईजी से ईजी देना होता है, किसी भी जो भी प्रूफ नहीं हो रहा है वो स्टेटमेंट सही नहीं। जैसे हमने कहा था कि ना कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं, सीएबल फंक्शन होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। और इस बात को हमने कहा था कि जितने भी कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे डिफरेंशिएबल नहीं होंगे, डिफरेंशिएबल। तब ये बात यहाँ से लेके यहाँ प्रूव की जा सकती है, लेकिन यहाँ से जब यहाँ प्रूव करते होते हैं इसके लिए क्या देना होता है, काउंटर एग्जाम्पल। तब सारे कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होंगे, इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल देना होगा, जो एग्जाम्पल देंगे उसी को कहा जाता है काउंटर एग्जाम्पल। तो इसके विरोध में हमको एक एग्जाम्पल देना होगा। तो हम मॉड एक्स लेके चल सकते हैं कि मॉड एक्स इक्वल टू क्या है, 0 है, या जो भी लेके चलना चाहिए आप ले चल सकते हैं मॉड एक्स। मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू आप यहाँ फंक्शन ले लिए, एफ एक्स इक्वल टू क्या, मॉड एक्स। तो जो हमारा मॉड एक्स होता है एट एक्स इक्वल टू किस पे, जहाँ पर ये फंक्शन क्या करता है, ब्रेक। एट एक्स इक्वल टू 0 पे क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो इस तरीके से हमारा ग्राफ बनेगा कुछ। तो यहाँ जब एक्स इक्वल टू 0 पे जब जाएंगे, यहाँ पर एट एक्स इक्वल टू 0 पे, तो ये फंक्शन क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। यानी इस तरीके से शार्पनेस आएगी, तो यहाँ पर दो तरीके से टेंडेंट बनाया जा सकता है ना, इधर से इधर से। तो इस फंक्शन में यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें फंक्शन एक एग्जाम्पल मिल जाएगा मॉड एक्स कि जो क्या है, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस है लेकिन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस तरीके की एग्जाम्पल आपको एक देना होगा। तो काउंटर एग्जाम्पल में एक ही एग्जाम्पल देना होता है। 2 मिल जाए तो अच्छी बात है, 3 मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन हमें एग्जाम में कितने काउंटर एग्जाम्पल लिखने हैं, केवल एक ही लिखना है, कभी भी किसी भी प्रूफ के नीचे लिखना होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, काउंटर एग्जाम्पल। और ये काउंटर एग्जाम्पल दिया था किसने, रसेल ने दिया था, बर्टन रसेल ने। तो ये ध्यान रखिए कि क्या किसने दिया था, काउंटर एग्जाम्पल किसने दिया था, ये बात बर्टन रसेल। इन्होंने क्या दिया था, काउंटर एग्जाम्पल। ठीक, इन्होंने एक जो एग्जाम्पल अभी हमें बताया है कि सारे कौवे ब्लैक होते हैं, जो हमने कहा कि सारे कौवे काले होते हैं, यही तर्क दिया था उन्होंने जब काउंटर एग्जाम्पल दे रहे थे कि सारे कौवे काले होते हैं। तो अगर हमारी बात गलत है तो इसका मतलब है कि कम से कम एक कौवा ऐसा होगा जो क्या होगा, सफेद होगा। तो इसके लिए एग्जाम्पल में इस बात को गलत करने के लिए हमें क्या देना होगा, कि कम से कम एक कौवा ऐसा मिल जाए हमें कि जो क्या हो, सफेद हो। तो ये बात हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इसी तर्क के आधार पर उन्होंने काउंटर एग्जाम्पल का नाम पड़ा है। क्लियर, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ लिखिए, जो फार ऑल के लिए हमने कहा था कि किसी भी चीज को काटने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखिए क्या, ऑन मेनी on many on many occasion on many occasion in mathematics in mathematics we would like to disprove a statement of the form a statement of the form किस फॉर्म का, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। अब ब्रैकेट में रखिए, x हैज प्रॉपर्टी
तो इस तरीके के स्टेटमेंट जो भी मैथमेटिक्स में होंगे उसका जो हमें देना होगा डिस्प्रूव, तो क्या देना होगा आप लोग जानते हैं, फॉर ऑल को क्या कहते हैं हम लोग, देयर एग्जिस्ट यक्स, एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो यक्स में हो और यक्स डज नॉट हैज प्रॉपर्टी पी, यही करते थे। तो यही हमको बताना है। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे कि नोट दैट, नीचे लिख लीजिए नोट दैट द negation of this statement is there exist x belongs to x ब्रैकेट में x हैज, या x डज नॉट होल्ड, या हैज भी लिख सकते हैं, या x डज नॉट हैज प्रॉपर्टी p, प्रॉपर्टी p। तो यानी हमें दिखाना होगा कि एक x ऐसा मिलेगा, एक एलिमेंट ऐसा x में मिल जाएगा जो कि इस प्रॉपर्टी p को नहीं रख रहा होगा। फिर उसी को हम लोग नीचे बढ़ाते हुए लिखेंगे, सो वी हैव टू फाइंड आउट an x belongs to x for which the property p does not hold। ठीक, समझ में आई ये बातें सबको? किसी को समझने में कोई दिक्कत है? यानी फॉर ऑल को जब भी हमें डिस्प्रूव करना होता है, किसी भी स्टेटमेंट को डिस्प्रूव करना होगा जिसमें फॉर ऑल टाइप का स्टेटमेंट होगा, उस स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना होगा, तो हमें दिखाना होगा कि एट लीस्ट एक ऐसा एलिमेंट मिले जो कि उस प्रॉपर्टी पी को होल्ड नहीं कर रहा है। ठीक, तो यही हमें दिखाना। तो इसी को इस लैंग्वेज के रूप में लिया, सो वी हैव टू फाइंड आउट का मतलब हमें ढूंढना होगा ऐसा एलिमेंट एंड यक्स बिलोंग टू यक्स, यानी एक ऐसा एलिमेंट यक्स ढूंढना होगा जो कि यक्स में हो, यक्स यानी कि उस सेट में हो, फॉर विच जिसके लिए हमारा क्या हो, द प्रॉपर्टी पी डज नॉट होल्ड, यानी कि जो प्रॉपर्टी होल्ड कर रही थी वो होल्ड ना हो। जैसे हमने कहा कि इस संसार के सारे कौवे काले, तो संसार जो हुआ इसका क्या हो गया, सेट हो गया, और सारे कौवे क्या हो गए, उसके एलिमेंट हो गए। तो जो एलिमेंट है वो प्रॉपर्टी क्या होल्ड कर रहे हैं, कौवे होल्ड क्या कर रहे हैं, वो काले, तो ये प्रॉपर्टी हमारी होगी काले होने की। तो जब हमें एक कौवा ऐसा मिल जाएगा, एक कौवा मिलने का मतलब एक एलिमेंट ऐसा मिल गया हमको जो कि काला नहीं है, यानी वो क्या है, काला नहीं है तो कुछ और रंग का होगा, यानी वो काला ना हो सफेद हो जाए तब भी हमारी बात गलत है। क्लियर है बातें? तो इस बात को गलत करने के लिए हमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए जो उस प्रॉपर्टी पी को होल्ड ना कर रहा हो। तो यही हमारा क्या था, प्रूव एंड डिस्प्रूव करने का। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं आप। तो चलिए बताइए एग्जाम्पल नंबर 1 को देखिए और इसके बारे में बताइए। जैसे हम कह रहे हैं कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, कि हमारा जो एक्स स्क्वायर होगा ये एक्स से बड़ा होगा, या तो ये ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो इसको अगर ये प्रूफ है तो इसका प्रूफ देना होगा प्रॉपर, और ये फॉल्स है तो हमको बताना होगा कि फॉल्स है। तो क्या सारे के सारे एक्स स्क्वायर एक्स से बड़े होंगे, बताइए। तो आपको बताना होगा ऐसे एलिमेंट लेके। हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं इसके सोल्यूशन में आप प्रूफ या डिस्प्रूफ कह सकते हैं। इसके आंसर में क्या कहेंगे, ये बात होल्ड हो रही है या गलत है। तो हमें एक ऐसा एलिमेंट दिखाना होगा जो इस बात को होल्ड नहीं कर रहा है, तो उसी को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। हम लोग ले लेते हैं कुछ एलिमेंट ले लेते हैं, टेक तो एक्स स्क्वायर है किससे बड़ा है, एक्स से बड़ा, मतलब कि अगर 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4, यानी 4 जो होगा 2 से बड़ा होगा, सही बात है। लेकिन हमें क्या करना है, ये प्रूफ रियल नंबर के लिए बात होल्ड जरूरी नहीं है कि होगी ही होगी। तो हम टेक ले लेते हैं, एक्स इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 1/4 ले लेते हैं। 1/4 जैसे ही लेंगे, या 1/4 क्या 1/2 ही ले लीजिए, तो 1/2 जैसे ही लेंगे, टेक एक्स इक्वल टू 1/2, देन तब हमें क्या मिलेगा कि जो एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर मतलब 1/2 का जो स्क्वायर होगा वो कितना आएगा 1/4। अब आप लोग जानते हैं कि जो 1/2 है, सिंस जो 1/2 है वो क्या 1/4 से बड़ा है, बताइए। एक्स स्क्वायर जो हमारा है 1/4 1/2 से बड़ा है नहीं, तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं कि 1/4 जो है वो डज नॉट ग्रेटर दैन किससे, 1/2 से। 1/2 से क्या है, बड़ा नहीं है, क्योंकि 1/4 क्या होगा, छोटा होगा, 4 से डिवाइड कर रहे हैं 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी 1/4 क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर इज लेस देन किसने के लिए 1/x से, फॉर किसके लिए, फॉर x इक्वल टू 1/2 के लिए। तो हमें एक एलिमेंट ऐसा मिल गया ना कि देयर एग्जिस्ट वन एलिमेंट x इक्वल टू 1/2, जिसके लिए ये नहीं होगा। तो यहाँ से लिख देंगे, तो यहाँ से लिखेंगे देयर एग्जिस्ट 1 x इक्वल टू 1/2, जो कि क्या है, ये भी रियल नंबर है, सच दैट इस तरीके से कि x स्क्वायर डज नॉट सच दैट इस प्रकार से कि x स्क्वायर लेस देन x, इस तरीके से हमारा होगा। क्लियर, यानी वो इसके इक्वल नहीं होगा। तो आपको ये रीजन देना, बातें समझ में आ गई। या ऐसे भी लिख सकते सच दैट कि x स्क्वायर इज ग्रेटर देन x डज नॉट होल्ड, बात ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं।
समझ में आ गई सभी को बातें? चलिए एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, अब दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड। तो आपको ये रीजन देना होगा, कभी भी किसी चीज को प्रूव करना, आप तो प्रूव करिए तो सारे नंबर के लिए प्रूव तभी माना जाता है कि आप प्रूव कर लेगा, जैसे हमने भी यही कहा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि जो हमारा एक्स स्क्वायर होगा ग्रेटर देन एक्स। अब इसको प्रूव करने जाएंगे तो सारे एक्स के लिए आपको प्रूव करना होगा, सारे एक्स जितने भी एक्स सेट आर रियल नंबर, और रियल में इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स होते हैं, तो सारे नंबर आप ले नहीं पाएंगे। तो इससे अच्छा आप दिखा दीजिए कि एक नंबर ऐसा भी मिल जाए जो इस बात को होल्ड नहीं कर रहा है, तो हम कह देंगे कि स्टेटमेंट क्या है, डिसप्रूव है। अगला एग्जाम्पल नंबर 2 है कि फॉर ऑल एक्स का वाई बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, कि जो एक्स स्क्वायर होगा वो वाई स्क्वायर के बराबर होगा, तो इम्प्लाइज करेगा एक्स बराबर वाई। ये हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ कि फॉर ऑल एक्स वाई, जितने भी एक्स वाई रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर लेंगे, रियल नंबर से कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर होगा। दो रियल नंबर ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, वाई स्क्वायर होगा। तो ये एक अलग स्टेटमेंट है जो हमारे, देखिए यहाँ पर जो स्टेटमेंट है किस तरीके से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंप्लाई कर रहा है क्या, कि एक्स बराबर क्या होगा, वाई होगा, इस तरीके से दे रहा है। तो एक बार इसको मान के चलेंगे तो इसको दिखाना होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। तो बताइए एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स बराबर वाई होगा। तो मान लीजिए अगर एक्स इक्वल टू हम क्या ले लें, -2, एंड एक्स वाई इक्वल टू क्या ले लें, 2, वाई इक्वल टू क्या ले लें, 2 ले लें। तो एक्स इक्वल टू, अब ये क्या है, रियल नंबर है, ये भी क्या है, रियल नंबर है। तो इसका स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या है, -4 आ जाएगा, और वाई स्क्वायर भी करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के बराबर है, बट जो हमारा एक्स है वो डज नॉट इक्वल टू वाई। फॉर किसके लिए, एक्स इक्वल टू 2 एंड वाई इक्वल टू -2, एक्स इक्वल टू -2 एंड वाई इक्वल टू 2 के लिए। यानी ये बात तो होल्ड हो रही है, एक साइड की बात तो होल्ड हो रही है, लेकिन दूसरी बात की नहीं हो रही, यानी क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फॉर ऑल कहा गया है। यहाँ लिखेंगे सिंस, यहाँ लिखेंगे टेक, सोल्यूशन में से टेक एक्स इक्वल टू -2 एंड वाई इक्वल टू 2, देन यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्या, एक्स इक्वल कितना, देन तब यहाँ से हम कह पाएंगे कि जो हमारा होगा देन एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई। यहाँ से लिखेंगे, ऐसे करके लिखिए, सिंस एक्स इक्वल टू -2 डज नॉट इक्वल टू 2, जो कि बराबर है किसके, वाई के बराबर। तो यहाँ से लिख पा रहे होंगे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई। तो यहाँ से आप निकालेंगे ना हो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड वाई स्क्वायर बराबर क्या निकालेंगे, 2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से क्लियरली एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, वाई स्क्वायर के। बट अब यहाँ से लिख देंगे इसको, क्या हमारे यहाँ तक क्या था, फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकेंड, लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या मिल गया हमें कि एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर तो है, बट एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई। फॉर किसके लिए, फॉर एक्स इक्वल टू -2 एंड वाई इक्वल टू 2 के लिए। तो एक एग्जांपल हमको ये देना होगा कि क्यों ये बात फॉल्स है। तो इसके आंसर में क्या लिखेंगे, ये जो स्टेटमेंट है क्या है, फॉल्स है, फॉल्स यानी ट्रू नहीं। क्लियर, तो आपको रीजन में यही लिखना होगा। इतनी बातें समझ में आ गई सभी को, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटा दें। सबको समझ में आ गई ये बातें? तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखें, और नेक्स्ट लेक्चर में अब हमारा ये जो टॉपिक था वो समाप्त हो गया है, और हमें एक क्वेश्चन करना था, तो क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा कि करा दें। चलिए करा देते हैं, फिर ही एंड करते हैं इसको। तो हमारा क्वेश्चन क्या था उसको लिख लेते हैं, फिर करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल जो था, जो भी क्वेश्चन रहा होगा उसको लिखते हैं, फिर करते हैं। था हमारा क्वेश्चन कि सो दैट क्या था, P इम्प्लाइज Q, एंड दूसरा क्या था हमारा, Q इम्प्लाइज R, जो कि इम्प्लाइज कर रहा था P इम्प्लाइज R को, इज लॉजिकली इज टोटोलॉजी प्रूव करता है ना, इज और टोटोलॉजी ये हमको दिखाना था। तो चलिए इसको कर देते हैं, ताकि आप लोगों को समस्या ना हो बाद में, बहुत लोग नहीं कर पाए होंगे, और कुछ लोग कर लिए हैं तो अच्छी बात है। तो इसको हमको दिखाना था टोटोलॉजी। तो देखिए हमें क्या दिखाना होगा, P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज R एंड P इक्वल टू R। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, P है, एक Q है, अगला स्टेटमेंट क्या है, R स्टेटमेंट है। तो चलिए इसी को प्रूव करते हैं। तो लिखिए सोल्यूशन इसका, इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, टेबल बनाना होगा। तो लिखिए टेबल बनाइए किताब से, इसमें अब 8 बनेंगे। अब इस तरीके के आप 3 स्टेटमेंट देंगे तो आप लोग बना लीजिएगा, एक बार बना दे रहे हैं हम तो क्या करना होगा, एक P इम्प्लाइज Q है तो हमें P की जरूरत पड़ेगी, तो हमें P बनाना होगा, फिर Q भी बनाना होगा एंड R भी बनाना होगा। तो पहले यही काम करेंगे।
पी क्यू आर। तो इसका पेयर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ट्रू फॉल्स। देखिए अब ट्रू फॉल्स बनाना है तो हम लिखेंगे ट्रू ट्रू 3 बार लिखेंगे। इसके कितने पैटर्न बनेंगे, 8 4 8 पैटर्न बनेंगे, तो इसको 8 बनाना होगा, ट्रू ट्रू ट्रू, फिर फॉल्स फॉल्स 2 4 8 हो गया। ठीक, क्योंकि आप लोग कॉम्बिनेशन परमुटेशन पढ़े होंगे ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो तीनों एक साथ होंगे तो कितने आ जाएंगे, 8 पेयर बनेंगे। तो यहाँ से 8 पेयर आप लोग बना सकते हैं। ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स फॉल्स, तो इसको कैसे लिखना होगा, ट्रू ट्रू फॉल्स, सॉरी ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, अब दो दो लेके चलेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे, यहाँ भी ट्रू ट्रू फिर फॉल्स फॉल्स, इस तरीके से। अब यहाँ क्या लिखेंगे, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, यहाँ भी लिखेंगे ट्रू फिर फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये लिखने का तरीका है। पहले क्या करिए कि हाफ में डिवाइड कर लीजिए, 4 ट्रू 4 फॉल्स, फिर क्या लिखना है, 2 ट्रू 2 फॉल्स 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर अगले में ट्रू फॉल्स 3 अगर स्टेटमेंट, और 3 से ज़्यादा कभी भी आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि 3 ही बनाने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, कभी 3 भी जल्दी नहीं पूछते हैं। इस तरीके से आप लोग बना लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। ये लाइन जरूर खींचिएगा ताकि आपको समझ में आता रहे कि कौन किसका है, नहीं तो जब 3 बनाते हैं तो मिक्स हो जाता है। चलिए ये बन गया हम, ठीक। तो पी क्यू आर हो गया। अब हमें क्या चाहिए, पी इम्प्लाइज क्यू, हम निकालेंगे यहाँ से, पी इम्प्लाइज क्यू भी निकाल लेंगे। अब क्या चाहिए हमें, क्यू इम्प्लाइज आर, यानी क्यू इम्प्लाइज आर भी चाहिए, निकाल लेंगे। एंड हमें चाहिए पी इम्प्लाइज आर भी, तो पी इम्प्लाइज आर भी निकालेंगे यहाँ से। अब अगला स्टेटमेंट चाहिए पी एंड क्यू आर, तो हमें चाहिए पी इम्प्लाइज क्यू एंड चाहिए हमें क्यू इम्प्लाइज आर, इसको भी निकाल लेंगे। हो गया। अब हमें चाहिए क्या, ये वाला स्टेटमेंट किसको इम्प्लाइज कर दे, पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज आर, ब्रैकेट बंद, ये किसको इम्प्लाइज करे, जो हमारा नया स्टेटमेंट है क्या, पी इम्प्लाइज आर, ये हमको दिखाना है। अब ये सारे के सारे अगर इसकी वैल्यू ट्रू आ गई तब हम कहेंगे क्या है, टोटोलॉजी। तो चलिए निकालते हैं। तो पी इम्प्लाइज क्यू देखिए, तो पी एंड क्यू को देखिए, तो ट्रू ट्रू क्या हो गया, ट्रू 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 फॉल्स, यानी इसमें है इसमें नहीं है, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। यहाँ ट्रू है, यहाँ पर फॉल्स है, तभी भी ये फॉल्स हो गया। यहाँ फॉल्स, यहाँ ट्रू है, यानी ये ट्रू है। यहाँ फॉल्स है, यहाँ ट्रू है, तब भी ये ट्रू हो गया। ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, यानी ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, यानी ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब देखिए क्या देखना है, क्यू आर, क्यू आर को देखिए, ट्रू 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 हो गया। टी एफ क्या हो गया, यहाँ पर फॉल्स होगा ना, कि क्यू में है लेकिन आर में नहीं है, यानी ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। एफ टी ट्रू हो गया, एफ एफ ट्रू हो गया, टी टी ट्रू तो होगा ही, टी एफ फॉल्स हो गया, क्योंकि यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है, तो ये बात गलत हो जाएगी। यहाँ पर है यहाँ पर, ये हो गया ट्रू, यहाँ पर नहीं है यहाँ भी नहीं है, तो ये हो गया ट्रू। अब इसको देखिए, अब क्या देखना है हमको, पी इम्प्लाइज आर, यानी पी एंड आर को देखना है। तो यहाँ ट्रू है यहाँ ट्रू है, यानी ये भी सही क्या हो गया, ट्रू हो गया। यहाँ टी है यहाँ भी एफ है, यानी इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, यानी क्या हो गया, हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। तो अगला देखेंगे, यहाँ पे टी है और यहाँ भी टी है, तो ये हो जाएगा ट्रू। यहाँ पर टी है, यहाँ भी एफ है, यानी इस वाले में है लेकिन इसमें नहीं, तो सबसेट नहीं होगा ना, तो यानी ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो यहाँ एफ है यहाँ टी है, यानी क्या हो गया, ट्रू हो गया। यहाँ एफ है यहाँ एफ है, यानी ये भी ट्रू हो गया। यहाँ एफ है यहाँ टी है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। यहाँ एफ है यहाँ भी एफ है, यानी ये भी ट्रू हो गया। ये सारी चीज़ें आपको बनानी है अच्छे से, ट्रुथ टेबल समझ में आ रही है सभी को। सबसेट वाले मेथड से हम कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ देखिए, पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज आर, तो पी इम्प्लाइज क्यू कहाँ है, पी इम्प्लाइज क्यू सॉरी पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज आर, तो पी इम्प्लाइज क्यू हमारे यहाँ है एंड क्यू इम्प्लाइज आर, क्यू इम्प्लाइज आर यहाँ, तीन दोनों को लेकर चलना है, एंड से जोड़ेंगे जो दोनों होगा, टी एक में भी होगा तो फॉल्स हो जाएगा, कि दोनों हो तभी आएगा, ये भी फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स। इसको देखिए, ये हो जाएगा ट्रू, ये हो जाएगा फॉल्स, देखते रहिएगा दोनों ट्रू, ये दोनों है ना, ठीक है ट्रू। अब क्या निकालना है इनका, ये इम्प्लाई कर रहा है करें, ठीक। तो हमको देखना है इसको किसको इम्प्लाई कर रहा है, क्यू इम्प्लाई पी इम्प्लाइज आर को, तो पी इम्प्लाइज आर हमारा ये, यानी इस वाले में इस खाने को देखिए ध्यानपूर्वक, और इस वाले खाने को देखिए, तब इधर से हमको इस साइड चलना है, क्लियर है, क्योंकि एक इम्प्लाइज कर रहा है इसको, तो इधर से ये इम्प्लाई टी टी तो ट्रू हो जाएगा, एफ एफ भी ट्रू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एफ है यहाँ पर ट्रू है, अगर यहाँ पर कोई स्टेटमेंट है यानी कि जो हमारा है यहाँ पर तो है, क्लियर, लेकिन यहाँ पर नहीं है, सॉरी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है लेकिन यहाँ पर है, तो ये बात सही है। तो फॉल्स है ट्रू है, तो ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ एफ एफ ट्रू होगा, टी टी ट्रू, इधर चलना है, एफ यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ पर है, तो ये भी ट्रू होगा, लेकिन यहाँ पर भी है यहाँ पर भी ट्रू होगा, यहाँ भी है तो यहाँ ट्रू। तो देख रहे हैं आप सारे इसकी जो ट्रूथ वैल्यू आ रहे हैं क्या आ रहे हैं, ट्रू आ रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे, नीचे जगह हो तो नीचे लिख लीजिए, नहीं तो ऊपर लिख लीजिए। ये टेबल बन गया सभी का, टेबल बना, चलिए बन गया तो अच्छी बात है। चलिए अब लिखते हैं यहाँ पे, यही बात प्रूव करनी थी, तो यहाँ से हमारा हो गया क्वेश्चन।
अब बनाने का मेथड आप लोग जान गए हैं कि जो भी होगा, जितने भी आएंगे पेयर, जितने भी होंगे 2 2 करके, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 2 स्टेटमेंट होंगे तो 2 से मल्टीप्लाई, अगर 3 स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट होंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितने बनेंगे? 2 4 8 16, यानी 16 पेयर। अगर 4 स्टेटमेंट मिल गए तो 16 पेयर बनेंगे। तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 4 नहीं पूछा जाता है, मैक्सिमम 3 ही पूछा जाएगा, और 3 भी कभी कभी नहीं पूछेगा, ज़्यादातर 2 ही पूछे जाएंगे क्वेश्चन, 2 ही स्टेटमेंट वाले, पी एंड क्यू टाइप के ही। यहाँ से अगर बात करें तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? सिंस या लिखिए क्लियरली फ्रॉम एबव टेबल, फ्रॉम, अब देखिए नीचे पढ़ा है तो नीचे लिख रहे हैं, या तो एबव लिख रहे तो आप लोग लिख लेंगे, अभी नीचे लिखिएगा टेबल का स्टेटमेंट, एबव टेबल ऑल द ट्रूथ वैल्यू ऑफ, जो हमारा स्टेटमेंट है लिखिए, P implies Q एंड Q implies P implies, यहीं पर लिखे, इसका मतलब है इम्प्लाइज कर रहा है किसको? P implies R को। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई स्टेटमेंट P implies Q है एंड Q implies P है, तो P किसको इम्प्लाइज कर देगा? R को। ये बात ध्यान में रखिएगा, इनमें R है, तब यहाँ से क्या लिखेंगे? R ऑल द ट्रूथ वैल्यू ऑफ इतना R ट्रू, तो 10, या देयरफॉर, इसीलिए देयरफॉर इसीलिए इसको एक नया नाम दे रहे हैं पूरे स्टेटमेंट को हम, यस। देयरफॉर इसीलिए यस इज टोटोलॉजी। आप यस में मत लिखिएगा, पूरा लिखिएगा टोटोलॉजी, नहीं तो मार्क्स आपके कट जाएंगे, ध्यान रखिएगा, टोटोलॉजी। इतनी बातें हो गई तो ये प्रूफ हो गया। अब इसका मतलब समझ लेते हैं क्या कह रहा है, बहुत जरूरी है, आगे चल के आपको काम देगा इस स्टेटमेंट। कोई इम्प्लाइज P इम्प्लाइज Q है, एंड अगला स्टेटमेंट क्या है? Q इम्प्लाइज R है। तो ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि जो हमारा P होगा वो R को इम्प्लाइज कर देगा, यानी कोई स्टेटमेंट, कोई भी प्रूफ P इम्प्लाइज Q है टाइप का है, एंड Q किसको इम्प्लाई कर रहा है? R को, तो P किसको इम्प्लाई करेगा? R को। क्लियर है? तो ये ध्यान में रखिएगा कि कोई स्टेटमेंट यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि Q होगा, P है तो Q होगा, एंड अगला स्टेटमेंट हमें प्रूफ हो गया Q है तो R होगा, तो क्या होगा? अगर P होगा तो R भी होगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो आगे हम लोग यूज कर सकते हैं ऐसे 2 स्टेटमेंट, तो हम लोग यूज कर सकते हैं P इम्प्लाइज R का, जहाँ जरूरत पड़ेगी। क्लियर? तो इस तरीके के स्टेटमेंट को ध्यान में रखा करिए, टोटोलॉजी। और ये एक दूसरे के क्या होंगे? लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर जो भी है, तो यहाँ इफ एंड ओनली भी लगा सकते हैं, देखिए। और ये इफ एंड ओनली से नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये मत, कभी भी अगर आपको दिया है P इम्प्लाइज R, इसका मतलब कतई ये मत समझ लीजिएगा P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज R, क्योंकि इफ एंड ओनली से नहीं जुड़ा। तो चलिए, ये सवाल था तो ये सवाल भी हो गया, और आज इस लेक्चर को हम लोग इतना ही रखेंगे। इसके आगे हम लोग, अब हम लोग जो पढ़ेंगे सेट थियरी पढ़ेंगे, सेट थियरी। क्लियर? तो सेट थियरी पढ़ेंगे, और हमने सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं, टेबल टू टेबल कैसे बनता है। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे उस पर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर उठा लीजिएगा, अनसॉल्व खरीद लीजिएगा। तो इससे रिलेटेड टोटोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, सबको पहले 5 साल के होंगे, जो 10 साल के होंगे, 5 से 10 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर होंगे आज से लेकर, तो सारे क्वेश्चन नोट करिएगा। लगभग 2 क्वेश्चन पूछे गए होंगे, तो 10 साल में 20 क्वेश्चन होंगे, तो 20 क्वेश्चन को आप लोग क्या करिए, एक पेज में लिखिए और सारे क्वेश्चन करिए। कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको आप लोग सेंड कर सकते हैं, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पे शो करेगा, तो आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी टेलीग्राम से जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो टेलीग्राम लिख लीजिए ताकि आप लोगों को पता चल जाए। टेलीग्राम SANZEETMATHS48, सारे के सारे स्मॉल में रहेंगे टेलीग्राम ग्रुप। एंड ऐप का नाम लिख लीजिए, एप्लीकेशन नेम विजय धनुष लर्निंग ऐप। जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और नोट्स आपको ऐप में फ्री में प्रोवाइड करा दिए गए हैं, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं सारे PDF, ठीक। तो PDF के लिए आप लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए मिटा देते हैं।